ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो चलो देखें अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। पहला है ये टैरो, सेकंड इज द स्ट्रॉबेरी ओरेकल, तीसरा जो है वो है ट्विन फ्लेम ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखते हैं टैरो आज हमें क्या बतलाता है। एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है जस्टिस का कार्ड। ओके, लिब्रा का साइन यहाँ पे आ चुका है। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम जस्टिस का कार्ड देखें और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बयां किया गया है। एक तरफ तो हमें दिन दिख रहा है, एक तरफ तो रात दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जस्टिस हो रहा है। ठीक है, वैसे ये पर्सन कह रहा है कि भाई मे बी इस पर्सन की जो पर्सनल लाइफ है, ठीक है, जो वो फ्रेंड के साथ बिताता है और आपके साथ बिताता है, उसमें उसको जस्टिस चाहिए। फिर अगर आप कह रहे हो कि भाई नहीं, आप फ्रेंड से अलग बिहेव करते हो, मुझसे अलग बिहेव करते हो, मुझे आप उतना प्यार आजकल नहीं करते, या फिर आप मेरे लिए अभी समय नहीं निकालते, तो इनके हिसाब से ये सच नहीं है। दूसरी बात, मे बी अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो बिजी हो गए हैं, लेकिन उनके हिसाब से जब आप दोनों के प्यार की शुरुआत हुई थी तब वो प्रोफेशन से ज्यादा आपको समय देते थे। तो उनके हिसाब से वो हिसाब बराबर कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं, कोई भी नाइंसाफी आपके साथ नहीं कर रहे हैं। जिस वक्त जो भी उनको सही लगे वही वो करना प्रेफर करते हैं। यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं। बाकी इनके मन में कोई और दुविधा हमें नहीं दिख रही है। वो सीधा तौर पे आपको बतलाना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण वो आपको तकलीफ में देख सकते हैं या फिर आपके बारे में वो इतना सोचते हैं। सेकंड जो कार्ड है क्वीन ऑफ चैलिसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई ये आपको आई थिंक एक मूवी रिलीज हुई थी बारबी करके, वैसे ही आपको एज अ बारबी समझते हैं, या फिर बहुत ही नाजुक या फिर बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ज्यादा चीजें दिल पे लेने वाली व्यक्ति इस तौर पे वो आपको समझते हैं। एंड इसीलिए कितने भी ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि फैमिली इश्यूज हो सकता है, उनके फैमिली ने कुछ कहा, या फिर फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हैं, या फिर ऑफिस के कुछ इश्यूज हैं, वो आपसे दूर रखना ही प्रेफर करते हैं। दोस्त किसके लिए होते हैं? जहां पे आप सब बातें शेयर कर सकते हो बिना झिझक के। वही बात हमें यहाँ पे भी दिखती है। एंड यही बात वो आपसे कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको डायरेक्टली बताते हैं एंड कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं बताते, उसके पीछे उनका कोई मकसद होता है। ठीक है, हमें कुछ कार्ड्स अभी मिले हैं यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है भाई 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज। तो ये व्यक्ति आपके बारे में डेफिनेटली सोचता है, पैशनेट भी है, हर समय आपके साथ होना ये उनका ड्रीम है, बट बिकॉज ऑफ जॉब उनके बिजनेस की वजह से ये मुमकिन नहीं है। ये आपको बिल्कुल समय देना चाहते हैं जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। उनके हिसाब से 6 ऑफ वॉन्ड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप साथ में हो या फिर आपका रिश्ता अभी भी मजबूत है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी बात उनके लिए फिलहाल तो कोई हो नहीं सकती। हालांकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस टाइप चीजें आप कई बार करते हो, कई बार आप उनके सामने शक की चीजें रखते हो, शक की दीवार तैयार करते हो, फिर आप उनसे कुछ सवाल पूछते हो जिनके जवाब या तो उनके पास नहीं है या तो वो देना नहीं चाहते। ये उनकी शायद मजबूरी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उनके हिसाब से जल्द ही वो समय आएगा जब सब चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी और इनको आपको बतलाना नहीं पड़ेगा। जो भी इश्यूज है आपके सामने डायरेक्टली आ जाएंगे। उनके हिसाब से प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स ये बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सही समय आए एंड कब ये आपको बताएं कि एग्जैक्टली इश्यूज क्या है। अब देखते हैं स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो पहला कार्ड मिला है वो है इनर विजडम। भाई ये व्यक्ति जो है वो आपको भी कहना चाह रहा है कि अपनी बुद्धि यूज करो। बस किसी ने कुछ कहा और आपने इनके ऊपर शक कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अभी ये कम समय दे रहे हैं या फिर बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। उसी वजह को, कॉज को ढूंढने के लिए ये आपको कहना चाह रहे हैं। हालांकि आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आपकी मेथड है वो शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, जिसके बारे में कह रहे हैं।
सेकेंड जो कार्ड है, ट्राई लुकिंग एट न्यू एंगल। बता रहे हैं आपको कि भाई नया एंगल ढूंढो। अगर आप वही घिसा पेटा एंगल ढूंढ रहे हैं कि किसी ने आप इनकी हेल्प की या फिर किसी के और प्यार में पड़ गए हैं, शायद ऐसा कुछ भी नहीं है। मे बी कुछ और ही चीजें हैं जो आपको फिलहाल नहीं पता एंड वही वो आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है, फेमिनाइन पावर। ये आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं एंड आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिसन योर ओन थॉट्स। आपका दिल क्या कहता है उसी की बात सुने, किसी और की बात ना सुने, ये कहना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई इशू है और ये आपको सही चीजें बतला नहीं रहे हैं, तो एक ब्रेक भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट ब्रेक हो सकता है जहाँ पे अपनी फोकस कर सकते हैं अपनी स्टडीज पे या फिर अपने हेल्थ पे, अपने जॉब पे, अपने करियर पे। फाइनल जो ओरेकल है वो है यू हैव इनफ। भाई इनके हिसाब से इन्होंने बहुत झेल लिया है, तो आपसे वो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, आपके कारण इनको सब कुछ मिल गया है, तो अब एक्स्ट्रा कुछ पाना इनके लिए जरूरी नहीं है। यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि इनके दिल की बात भी तो आप कभी कभी सुना कीजिए। लिव इन द प्रेजेंट, ये वही कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट में जी रहे हैं। हो सकता है इनका जो भूतकाल हो वो अलग हो या फिर जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी गलतियां की हो, बट अब ये वर्तमान है जहाँ पे ये सिर्फ आपको कीमत दे रहे हैं, जो आपके बारे में ही ये सोच है और इसी पे आपका फोकस होना चाहिए। हीलिंग नीड्स टू बी डन। इनके हिसाब से जल्द आपका जो रिश्ता है उसकी हीलिंग होनी चाहिए, ताकि आप दोनों के बीच जो भी झगड़े हैं या फिर जो भी इश्यूज हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। आई होप इट विल रेजोनेट।